हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ऐसे में नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जनवरी के महीने में आपको आपके बच्चे की अगर पहली सर्दी है तो किस तरह से देखभाल करनी है कि आपका बच्चा इस सर्दी की चपेट में आने से बच जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बच्चे की पहली सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। स्पेशली जनवरी के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनसे बच्चा बहुत परेशान होता है। तो इन प्रॉब्लम से बच्चे को कैसे आप बचा सकते हैं, वही टिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है तो टिप नंबर 1, आपको बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। जी हाँ, बच्चे को जो पहली लेयर है वो आप उसकी जो इनर होती है, या बनियान बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, उसकी कॉटन की सॉफ्ट पहनाएं। उसके बाद बच्चे को कॉटन की टी-शर्ट पहनाएं जो फुल स्लीव्स की आप प्रेफर करें। उसके बाद आप बच्चे को थोड़ी-सी मोटी टी-शर्ट या स्वेट शर्ट पहना सकते हैं, और उसके बाद आप अंदर 1-2 वूलन्स का स्वेटर पहना सकते हैं। ऊपर आपको ऐसी जैकेट लेनी चाहिए जो कि हुडी वाली आती है, जिसमें आपको कैप भी अटैच हो। तो अंदर आप बच्चे को कॉटन की कैप पहना दें और ऊपर वूलन की कैप पहना सकते हैं, या फिर आप एक वूलन की कैप पहना के जो उसकी ऊपर वाली जैकेट, जो सबसे फर्स्ट लेयर आपकी अगर ऊपर से देखें उसपे जैकेट है, उसकी आप हुडी बच्चे के सर पे पहना दें। इस तरह से अगर आप बच्चे को फुल्ली कवर रखेंगे तो आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम होने का रिस्क बहुत कम होगा। साथ में पैरों में बच्चों को वूलन्स वाले सॉक्स पहनाएं, और बच्चों को अगर आपके पास वूलन का पजामा है वूलन्स का तो आप एक पहना सकते हैं, अदरवाइज अंदर एक कॉटन का पजामा पहना के ऊपर आप वूलन का एक पजामा एक्स्ट्रा पहना सकती हैं। इस तरह से अगर आप लेयरिंग में बच्चों को क्लोथिंग करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल भी बीमार होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है आपको बच्चों को नहलाना और प्रॉपर तरीके से मसाज करना। उसको भी सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नहलाने के लिए आप अगर बच्चे की पहली सर्दी है, बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आपको 1 हफ्ते में 3 से 4 दिन आप नहला सकते हैं, और 2 से 3 दिन आप बच्चे को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे को हल्का सा सर्दी, खांसी, जुकाम है तो हफ्ते में 1-2 बार भी आप बाथिंग कर सकते हैं, बाकी दिनों में स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे को बाथिंग दे रहे हैं या स्पंजिंग कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे के सारे कपड़े, लोशन, ऑयल सब आसपास ही रखना है, और 5 मिनट्स के अंदर बच्चे को क्लीन करके उसकी क्लोथिंग कर देनी है। इससे बच्चे की तबीयत भी खराब नहीं होगी, और साथ में ही आपके बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम का रिस्क है वो भी टल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की मसाज के लिए आप प्रॉपर ऑयल चुनें। जैसे कि अगर सर्दियां हैं तो आपको ऐसे स्टिकी ऑयल बच्चे की मसाज के लिए लेने चाहिए जो कि आपके बच्चे के स्किन पे थोड़े से स्टिकी हों, बच्चे की स्किन को अच्छा मॉइस्चर प्रदान करें, और साथ में बच्चे की सर्दी, खांसी, जुकाम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। जैसे कि सरसों का तेल हुआ, उससे हम सर्दी, खांसी, जुकाम में बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी से आप बच्चे को, अगर ठंड लग रही है बच्चे को, तो मसाज कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन का दाना भून सकते हैं और 1-2 आप लहसुन की कलियाँ भून लें। फिर इस तेल से आप बच्चे को गुनगुना करके मालिश करें, और मालिश आपको ऐसी जगह पे करनी है रूम में जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो रूम। हीटर आप चला सकती हैं और रूम को थोड़ा सा गर्म कर सकती हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं, तिली का तेल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपको कुछ तेल जिनकी तासीर ठंडी होती है वो आपको इन दिनों अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट आपको बच्चे की मालिश और नहाने के अलावा जो ध्यान रखना है वो है, आपको बच्चे को ऐसे समय घर से बाहर नहीं ले जाना है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो। आपको इनकेस बाहर जाना पड़ रहा है, हो सके तो आपको बच्चे को ठंड में बाहर निकालना ही नहीं है। और अगर आपको इनकेस ऐसे में ले जाना पड़ रहा है तो आप स्पेशली इवनिंग और मॉर्निंग का समय वो बिल्कुल अवॉइड करें। दोपहर के टाइम बच्चे को ले जाएं, लेकिन उसमें भी आप बच्चे को बहुत अच्छे से कवरिंग करके लेके जाएं। नेक्स्ट आपको, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो खुद को भी थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना है। 6 महीने से छोटे बच्चों को चूंकि हम दूध ही पिलाते हैं, तो ऐसे में अगर मदर को सर्दी, खांसी, जुकाम है तो ऑब्वियसली बच्चे को भी इन्फेक्शन होगा। तो मदर को भी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ नहीं देने हैं, ठंडे हाथ नहीं रखने हैं। थोड़ी ठंड की अगर आप चीज़ें कर रही हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठंडे मौसम में आप थोड़ा सा खुद भी बाहर कम जाएं, खुद भी सर्दी, खांसी, जुकाम से खुद का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप हेयर वॉश करिए तो बालों को जल्दी से ड्रायर से सुखा लें, बाल गीले नहीं रखें। अदरवाइज अगर मदर की तबीयत खराब होगी, मदर को अगर कोल्ड कफ है तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा रहता ही है। अगर 6 महीने से बड़ा आपका बच्चा हो चुका है तो आप बच्चे को फल अगर आप देते हैं तो मॉर्निंग में आप 11 बजे से पहले फल नहीं दें, और 3 बजे बाद, दोपहर के 3 बजे बाद भी आप बच्चे को फल नहीं दें, क्योंकि फलों की तासीर ठंडी होती है। और अगर आप बच्चे को जैसे कोई भी फल दे रही हैं,
लाइक ऑरेंज, इस तरह के बनाना, ये कफ ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे फलों को तो आप ठंड में अवॉइड करें। और बाकी अगर आपका बच्चा 6 महीने से 8 महीने के बीच है तो आप प्यूरी जो बच्चे को बनाते हैं वो गुनगुनी प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप फल फ्रूट बच्चे को देना अवॉइड करें। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे को 6 महीने से बड़े बच्चे को कोई और भी खाना दे रही हैं तो उसे भी आप फ्रेश बना के दें और गुनगुना दें। फ्रिज का रखा हुआ खाना आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप बच्चों को फ्रूट्स दे भी रही हैं तो कोई फ्रूट अगर आपको 3 बजे बाद देना पड़ रहा है तो उसको हल्का सा आप गुनगुना कर सके गर्म पानी में, और तब आप बच्चे को दे सकती हैं। अगर बच्चों को अनार देने तो अनार के दानों को आप हल्का सा गर्म पानी में गुनगुना कर सकती हैं। इस तरह से देंगी तो आपका बच्चा सर्दी खांसी जुकाम से बचा रहेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको बच्चों को बार बार दूध पिलाना है और फॉर्मूला पिलाना है। 6 महीने से छोटे बच्चों को पानी तो हमें पिलाना नहीं होता है। अब 6 महीने से बाद जो बच्चा होता है उसको हम पानी पिलाते हैं, उसको आपको हमेशा बच्चों को गुनगुना पिलाना होता है। आप या तो पानी गर्म करके जो गर्म पानी की बोतल होती है उनमें भर के रख सकते हैं, तो बच्चों को कुछ भी सॉलिड दे रही है उसके बाद पानी पिलाना है तो बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी आपको नहीं देना है, गर्म पानी ही बच्चों को खाने के बाद देना है। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी टिप फॉलो करेंगी तो बच्चे की पहली सर्दी बहुत स्मूथली निकल जाएगी, बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने का रिस्क भी नहीं रहेगा और आपका बच्चा सेफ रहेगा और बच्चे की इम्यूनिटी भी बनेगी। तो बच्चे को इस तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब